टॉरस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की। ये रीडिंग मई के मंथ के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में कैसा फील कर रहा है इन द मंथ ऑफ मई। मैसेजेस फॉर टॉरस। Lord of Knives, Nine of Scepters, Three of Grails, Four of Knives, and Five of Skulls। तो थ्री ऑफ ग्रेव्स और फाइव ऑफ स्कल्स दोनों ही हैं यहाँ पे टॉरस। शायद आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। आपके केस में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो एक प्रॉब्लम बन गई है यहाँ पे। और फोर ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं वो इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रहा। इस पर्सन को ये ज़रूर अंदाज़ा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। इस पर्सन को पता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो भूल जाने के लायक नहीं है या फिर माफ़ी के लायक नहीं है। पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फिर से एक उम्मीद लगा के बैठा है टॉरस। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें ज़रूर एक मौका देंगे अगर वो खुद पे वर्क करते हैं, खुद को सुधार लेते हैं या अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो फोर ऑफ नाइफ्स के साथ ऐसा लग रहा है ये पर्सन हील करना चाहता है। इनफैक्ट ये हीलिंग पॉसिबल ही नहीं है आपके बिना। इस पर्सन को फील हो रहा है कि उन्होंने जो चॉइसेस की थी वो गलत थी और इससे सिर्फ आप ही उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। तो अब फोर ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। ये पर्सन आपके सामने अपनी सारी फीलिंग्स को कहना चाहता है। इनफैक्ट हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए। मई के मंथ में आप में से कई सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अचानक से कुछ कहते कहते बहुत इमोशनल हो जाए एंड आपको समझ नहीं आएगा कि आप कैसे रिएक्ट करें। आपको एक बार लगेगा कि शायद आपको इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, इस रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। और दूसरे पॉइंट पे आपको लगेगा कि नहीं, जो हुआ वो दोबारा भी मेरे साथ हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे स्मार्ट होने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपको डायलेमा में डाल देगा। ये पर्सन आपको पूरी तरह से कंफ्यूज कर देगा। इस पर्सन को उम्मीद है टॉरस की आप इनकी मदद करेंगे। नाइन ऑफ स्पेक्टर्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही उन्हें एक तरीके की शांति दे सकते हैं। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्हें अपने किए पे शर्मिंदगी तो है ही और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इस सिचुएशन से डील नहीं कर पाएंगे अकेले। तो नाइन ऑफ सेक्टर्स के साथ इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि सिर्फ आप ही उनके अंदर एक नई लाइफ को इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर कहें कि उनको दोबारा से एक खुशी का एहसास हो सकता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी वो कुछ भी नहीं फील कर पा रहे हैं एंड
आपसे डिस्कनेक्ट होके वो अपनी सोल की फेमिनिन साइड से डिस्कनेक्ट हो गए। यहाँ पे फेमिनिन से मेरा मतलब जरूरी नहीं कि हम वुमेन की बात कर रहे हो, यहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है और विजडम की बात हो रही है। उन्हें लगता है कि आपने उनके फील करने की जो कैपेसिटी थी उसको ख़त्म कर दिया है। यानी कि आपके रहने से इस पर्सन को ज़िंदगी फील हो रही थी एंड आपके नहीं रहने से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहे, डिस्कनेक्ट हो गए हैं दुनिया से। लॉर्ड ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन आपको ओवरवेलम कर सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको कुछ करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये पर्सन कुछ कह के आपके सामने बहुत इमोशनल हो जाएगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए, जबकि आपने अभी तक इस बारे में कुछ क्लियरली सोचा नहीं है। आपको लगेगा कि आपको अब जल्द से जल्द कुछ करना होगा इस पर्सन को इस दुख से बाहर निकालने के लिए। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Grails, Seven of Skulls, Three of Knives, Six of Skulls, and Seven of Scepters। इस पर्सन के मन के अंदर एक डर बैठ गया है। थ्री ऑफ नाइफ्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच जो भी था वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है एंड अब दोबारा से चीजें कभी वैसी नहीं होंगी। अगर आप इस पर्सन की मदद कर भी देते हैं या एज अ फ्रेंड आप इनको सपोर्ट कर भी देते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें पहले जैसी अब दोबारा कभी नहीं होंगी। और टेन ऑफ ग्रेव्स के साथ ये पर्सन इस वक्त यादों के सहारे अपना जीवन काट रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूसली आपके बिताए हुए वक्त के बारे में सोच रहे हैं। ये अपने प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे, ये पूरी तरह से अपने पास्ट में है और प्रेजेंट पे आना भी नहीं चाहते। ये पर्सन अपनी आंखें नहीं खोलना चाहता क्योंकि आंखें खोलेंगे तो सच दिखाई देगा एंड वो सच ही देखना नहीं चाहते, एटलीस्ट अभी तो नहीं। सेवन ऑफ स्कल्स का कार्ड है यहाँ पे। सेवन ऑफ स्कल्स के साथ आप जिस चीज का वेट कर रहे थे वो इस मंथ में होगी, टॉरस। एंड ऐसा लग रहा है कि सेवन ऑफ स्कल्स के साथ आप अपने सिचुएशन में कंफर्टेबल हो गए हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक गार्डन के अंदर हैं या फ्रूट्स है, खाने पीने की चीजें हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है और सब कुछ है, आप खुश हैं तो आप इस गार्डन में ही बैठे हुए हैं। पर सच ये है टॉरस की वॉल्स के दूसरे साइड दुनिया है एंड अगर आपको दुनिया को देखना है तो इस वॉल के बाहर आना पड़ेगा। तो सेवन ऑफ सेप्टर्स के साथ टॉरस आपसे कहा जा रहा है कि ये वक्त है अपने फियर्स को फेस करने का, क्योंकि ये पर्सन कुछ ऐसा करेगा जिससे आपके अंदर की फीलिंग्स बाहर आएंगी। ये आपको ट्रिगर करेंगे या आपको उकसाएंगे एंड जो भी फीलिंग्स आपके अंदर दबी हुई थी वो ऊपर आने लगेंगी, सरफेस पे आने लगेंगी एंड आपको उन चीज़ों को डील करना होगा। ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है आपके लिए इस मंथ में। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है। Messages for Taurus। You love me the way nobody else does।
तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि आप जिस तरह से इन्हें प्यार करते हैं, जिस तरह से अटेंशन देते हैं, जिस तरह से आपने इनको संभाला है, इस तरीके से कोई और इनको नहीं ट्रीट करेगा। इस तरीके से उन्हें कभी भी कनेक्टेड फील नहीं होगा किसी के साथ, क्योंकि ये सिर्फ आपके अंदर है। ये बात, ये खास चीज जो उन्हें लगता है कि उनके लिए बहुत जरूरी है, ये सिर्फ आपके अंदर है। तो ये है रीडिंग मे के आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।